नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज का खास शो कार में सरकार। और आज कार में सरकार के इस खास एपिसोड में हमारे साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान होंगे। बालियान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज के इस कार में सरकार के शो में। इस कार में सवार होने के लिए आप तैयार हैं? चलिए जी साहब। चलिए, तो जनता के बीच हम जाते हैं और मंत्री जी से भी सवाल जवाब करेंगे और जनता से भी पूछेंगे कि क्या जो बीजेपी कह रही है और इस बार फिर 300 प्लस का दावा कर रही है, ऐसा कुछ है या फिर इस बार समाजवादी पार्टी मजबूत है। ऐसे तमाम सवालों को जानेंगे और जाटलैंड में हम इस वक्त इसलिए बात करेंगे। पश्चिमी यूपी की भी साथ होंगे हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान। तो चलिए सफर आगे बढ़ाते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, तैयार हैं आप? बिल्कुल, हम तो लगातार तैयार हैं। चुनाव है, लड़ाई तो होगी। ये चुनावी लड़ाई है, इसे वैसी लड़ाई मत मानिए। चुनावी लड़ाई है, मजबूती के साथ लड़ेंगे। तो चलिए मजबूती से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और बातचीत करते हैं, सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और इसी तरह इस कार में सवार होकर इनसे सवाल जवाब करते हैं। देखिए, इन दिनों एक ही खबर चल रही है उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हुई टेलीविजन चैनलों में या अखबारों में, और वो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात आती है, पहले चरण में यहाँ मतदान होना है, तो किसान की बात आती है। और मैंने आज जब डॉक्टर साहब से बात की तो मैंने कहा मैं बात तो आपसे करूंगा और कार में सवार होकर ही करूंगा और कार में सरकार के शो पर ही करूंगा, लेकिन खेतों पर करूंगा डॉक्टर साहब। और आपने सहमति जताई। आप तैयार हैं किसानों के मुद्दे पर बात करने के लिए? बिल्कुल साहब, बिल्कुल तैयार है। क्या लगता है आपको, जिस तरह से नाराजगी थी और किसान आंदोलन जब चल रहा था, मैं शुरुआत इसलिए आपसे ये कर रहा हूँ क्योंकि आपने ये कहा कि किसानों पर तिवारी जी जितना बात करना है कर लीजिए, बिल्कुल सबको साध लिया है क्या आपने? देखिए, जब ये किसान आंदोलन चला तो हमारे यहाँ गन्ने की फसल है, आप देख सकते हैं, ज़्यादातर आपको गन्ना दिखाई देगा। और हमें मंडी से ज़्यादा, हमारे यहाँ मंडी के नाम पे सिर्फ गुड़ मंडी है, लेकिन हमारा हरियाणा और पंजाब के साथ एक भावनात्मक रिश्ता है। अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ होगा तो रिएक्शन आपको हरियाणा में देखने को मिलेगी, हरियाणा में कुछ होगा तो यहाँ। जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ 2013 में तो आपको रिएक्शन हरियाणा में दिखाई दी, पंजाब तक दिखाई दी। तो एक रिश्ता है हम लोगों का। तो हमारे लिए अपने लिए मुद्दा नहीं था, लेकिन एक इमोशनल मुद्दा वो बना जब प्रधानमंत्री ने वापस लिए, और वापस भी ले ये कह के लिए कि भाई हम समझा नहीं पाए, हमें माफ़ कर दो। तो उस दिन मुद्दा पश्चिम उत्तर प्रदेश में करीब करीब ये समाप्त हो गया था। उसके बाद हम रियल मुद्दे जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं, चूंकि विपक्ष के पास भी और कुछ कहने के लिए नहीं था, सारा दिन किसान आंदोलन किसान आंदोलन। जैसे ही किसान आंदोलन समाप्त हुआ तो उसके बाद अब मुझे नहीं लगता है कहीं मुद्दा है। डॉक्टर साहब, आप तो सरकार में हैं, आप तो ये कहेंगे ही कि जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम समझा नहीं पाए तो सब सेट हो गया। कैसे मान लिया जाए सेट हो गया? अखिलेश आ रहे हैं यहाँ, जयंत चौधरी यहाँ ललकार रहे हैं, उनको आप लोग ऑफर देते हैं तो वो कहते हैं कि किसानों से जाइए बात करिए, 700 इन परिवारों से बात कीजिए। तो आपको लगता नहीं है कि आप कह रहे हैं लेकिन कुछ फंसा हुआ है मामला? अगर ऐसा ना होता तो अखिलेश यादव जो कभी लखनऊ से नहीं निकलते, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मुजफ्फरनगर आना पड़ा। डॉक्टर साहब, हेलीकॉप्टर तो रोक दे रहे हैं आप लोग, उनका आने नहीं दे रहे हैं। आने दीजिए ना, अगर आप लोग को डर नहीं है तो। हमने इतनी बढ़िया सड़क बनवाई उनके लिए। पहले 4 घंटे में आते थे उनके राज में अखिलेश के, अब 1.5 घंटे में आते हैं। अरे भाई, कभी कभी कार से भी चल लिया करो। कभी कार से आते तो 1.5 घंटे पहुंच जाते। जितनी देर वहां से ट्वीट कर रहे थे उतनी देर में तो कार से 1.5 घंटा लगता है मुझे बनाने में। इतनी अच्छी सड़क, आप भी आए होंगे, मजा आया होगा। हाँ, मजा तो आया। उनकी सरकार में 4 घंटे से 5 घंटे लगते थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।